नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल साद एहतराम नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक की हम्दो सना के बाद ला तादाद दुरूद व सलाम हुज़ूर आक़ाए नामदार मदनी ताजदार सय्यदुल अबरार मतलूब रब्बुल अरबाब फ़ल्के नबुव्वत के आफ्ताब सय्यदना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के जिनकी तुफ़ैल व खैरात अल्लाह ताला ने हम सब को ईमान की दौलत अता फ़रमाई। अल्लाह के हुज़ूर दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक़ बात बयान करने की और फिर बयान करके और सुन के अल्लाह हमें उस पर अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो आज मैं तकबीर उला के बारे अपनी चंद गुज़ारिशात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि तकबीर उला, जिसे हम तकबीर तहरीमा भी कहते हैं, नमाज की पहली तकबीर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तकबीर की बड़ी अहमियत और फ़जीलत बयान फरमाई कि जो ही इमाम अल्लाहु अकबर कहता है, जब इमाम की ज़ुबान से लफ्ज़ अल्लाहु अकबर अदा हो जाए तो मुक्तदियों पर यह ज़रूरी है कि वो भी इमाम के अल्लाहु अकबर यानी उनके तकबीर तहरीमा जो ही ज़ुबान से अदा हो, जितने भी नमाजी पीछे होते हैं, जमात में जितने भी खड़े होते हैं, उन पर ज़रूरी है कि वो उसी वक़्त अल्लाहु अकबर कह दें, क्योंकि फिर जब इमाम ने किरात शुरू कर ली तो ये तकबीर उला का सवाब ज़ाया हो जाएगा। कुछ ऐसे हमारे नमाजी दोस्त हैं, हमारे मुसलमान भाई, कि इधर जनाब जमात खड़ी हो गई, इमाम साहब ने तकबीर तहरीमा कह दी, तकबीर उला कह दी, अल्लाहु अकबर कह दिया, वो अभी सफ़ें सीधी कर रहे होते हैं या आपस में बातें कर रहे होते हैं या जनाब वो अभी बैठ रहे होते हैं। हरगिज़ ऐसा नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तकबीर उला का सवाब एक तरफ और सारी नमाज का सवाब जो है वो एक तरफ। इतनी अहमियत रखती है तकबीर उला। बल्कि हदीस पाक में आया कि अगर किसी सहाबी करीम की तकबीर उला फौत हो जाती, तकबीर उला उनकी रह जाती, तो दूसरे जो सहाबा इकराम थे वो उसका बड़ा अफसोस करते और इकट्ठे होके उस सहाबी के घर जाते और जाके अफसोस करते, सहाबी करीम के साथ जाके कहते कि आज बड़ा हमें अफसोस हुआ कि आपकी तकबीर तहरीमा रह गई। बल्कि जिस सहाबी करीम की तकबीर तहरीमा तकबीर उला फौत हो जाती वो बड़ा अफसोस करते, बल्कि रोते आंसू बहाते कि जो इतना सवाब ज़ाया हो गया, सवाब का क्या बनेगा। हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके शागिर्द हैं हज़रत मोहम्मद बिन सिमा रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपकी 130 साल आपकी उम्र हुई। आप फरमाते हैं कि 40 साल तक मेरी तकबीर उला फौत नहीं हुई, सवाए एक वक़्त के। फरमाते हैं कि जब मेरी वालिदा मोहतरमा फौत हो गई तो वो मेरी एक जमात छूट गई उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन की वजह से। तो 40 साल तक फरमाते हैं कि मेरी तकबीर उला जो है वो फौत नहीं हुई, मैंने तकबीर उला छूटी नहीं मुझसे, या मैंने गफलत का मुजाहरा नहीं किया कि तकबीर उला मेरी रह जाए या फौत हो जाए, छूट जाए, बल्कि फरमाया कि 40 साल तक मेरी तकबीर उला फौत नहीं हुई। और जो वालिदा मोहतरमा के विसाल की वजह से, उनकी वफ़ात की वजह से जो तकबीर उला फौत हो गई, आप फरमाते हैं वो एक जो मेरी जमात रह गई वो मैंने 27 मरतबा नमाज पढ़ी, वही एक फ़र्ज़ नमाज। क्योंकि हदीस पाक है कि जो जमात के साथ जो मुसलमान नमाज पढ़ता है उसे 27 गुना नमाज का सवाब मिलता है, 27 नमाज़ों का सवाब मिलता है। अकेले पढ़ने से एक नमाज का सवाब, और अगर जमात के साथ नमाज अदा कर ली जाए तो फरमाया कि 27 नमाज़ों का सवाब मिलता है। हज़रत मोहम्मद बिन सिमा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने वो नमाज 27 मरतबा पढ़ी कि अल्लाह ताला मुझे उस नमाज के इवज़ जमात का सवाब अता फरमा दे, जो 27 नमाज का सवाब रह गया है वो मुझे मिल जाए। वहाँ तो एक पढ़नी थी, यहाँ पर 27 पढ़ी कि सवाब में कमी ना आए। लेकिन जब 27 नमाजें पढ़ ली तो आप फरमाते हैं कि मैं सो गया और मुझे ख्वाब में किसी पुकारने वाले ने पुकारा। उसने कहा, मोहम्मद तूने 27 नमाजें तो अदा कर ली, लेकिन वो जमात के साथ जिसके बारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इमाम कहे वलद्दालीन तो तुम कहो आमीन, और जिसकी आमीन फरमाया मलाइका से मिल गई, फरिश्तों से मिल गई, फरमाया उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे।
तो किसी पुकारने वाले ने ख्वाब में पुकारा कि मोहम्मद नमाजें तो 27 हो गई, लेकिन उस आमीन का क्या बनेगा जो जमात में तुझे मिलना थी, जमात के अलावा जो तुझे मिल नहीं सकती। इमाम कहता वलद्दालीन तो फिर तुम आमीन कहते, उसका सवाब वो क्या बनेगा? 27 मरतबा तो नमाजें आपने पढ़ ली। तो आप फरमाते हैं कि फिर मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने नमाजें तो अदा कर ली, लेकिन जमात का वो सवाब ना पाया जो तकबीर उला के साथ मुझे जमात में मिलना था, इमाम के पीछे जो सवाब मिलना था। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि हम तकबीर उला के बारे बड़ी गफलत करते हैं हमारे मुसलमान भाई, कि इमाम साहब अल्लाहु अकबर कह लेते हैं, तकबीर तहरीमा जब कह देते हैं, जिसे तकबीर उला भी कहते हैं, तकबीर तहरीमा का माना ही ये है कि हराम कर देने वाली। जब इमाम साहिब अल्लाहु अकबर कह देते हैं, हम पर सवाए तकबीर तहरीमा के और सारे काम आराम हो जाते हैं। फिर ना हम किसी के साथ बोल सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, ना हंसी मजाक, कुछ नहीं कर सकते। कोई दुनिया का काम ये है ही ऐसा, देखो हाथ उठा लिए, अल्लाह अकबर, इसका मतलब ये है कि अब दुनिया से हाथ उठ गया है, अब सिर्फ अल्लाह की बारगाह में हम हाजिर हैं। तो फौरन बिला तवक्कुफ, किसी वक्फा के बगैर, वक़्त ज़ाया किए बगैर फिर हम क्या करेंगे? फ़ौरन अल्लाहु अकबर कह देंगे ताकि तकबीर उला का हमें सवाब मिल जाए। तो तकबीर उला का दोस्तान अज़ीज़ बहुत ज़्यादा सवाब है। तो हमें भी चाहिए कि जो ही इमाम साहिब तकबीर उला कहें, हम भी फ़ौरन, और जब इकामत हो रही होती है तो बहुत से ऐसे हमारे मुसलमान दोस्त हैं जो सारी इकामत बैठे रहते हैं, इकामत हो जाती है, इमाम साहब अल्लाहु अकबर कह ले, फिर वो कहीं जाके उठते हैं। हरगिज़ ऐसा नहीं, इकामत हो रही हो तो उलमा ने फरमाया जब हैया अल सलाह हैया अल फलाह पे पहुँचो, बाज़ ने कहा जब क़ामत सलात पे पहुँचो, बहरहाल कद क़ामत सलात तक हैया अल फलाह पे हम खड़े हो जाएं, उठ के जमात से मिल जाएं, हम सब बराबर कर लें, ताकि जो ही इमाम साहब तकबीर उला कहे उनकी ज़ुबान से लफ्ज़ अल्लाह अकबर अदा हो, अकबर की राह जब अदा हो तो हम भी फ़ौरन अल्लाह अकबर कह के हम भी जमात में शामिल हो जाएं, ताकि हमारा तकबीर उला को जो सवाब है वो ज़ाया ना हो सके। तो इंशाअल्लाह ताला अगर हम अमल करेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकाम पे, क्योंकि इबादत वही है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीक़ा के मुताबिक की जाए। जो हजूर के तरीके से हट जाए अल्लाह उस इबादत को कबूल नहीं फरमाता। तो अल्लाह के हजूर दुआ है अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर किसी दोस्त ने कोई सवाल पूछना हो या हमारी माँ बहन बेटी ने, तो उनकी खिदमत में गुजारिश है कि नीचे कमेंट्स में वो लिख दें, तो इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर उन सवालात के जवाब भी अर्ज़ करूँगा। और सुनने वालों से मेरी एक और गुजारिश है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी दीन की जो बातें हैं वो आप तक पहुँचे। और अल्हम्दुलिल्लाह ताला जहाँ तक दीन की दावत पहुँचेगी, आपके ज़रिए कमेंट्स करने वालों को, सब्सक्राइब करने वालों को, लाइक करने वालों को, मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला भी उतना ही सवाब अता फ़रमाएगा। अल्लाह के हजूर दुआ है अल्लाह कबूल फ़रमाए। हाज़ा बिल्लाहि तौफ़ीक़ व मा अलैया इल्लल बलाग़।